गलातियों के किताब 5वें अध्याय 7वें वचन। इधर पौलुस ने गलातिया कलीसिया के लिए जो बातों को लिखने के लिए कहा था लिखा हुआ है, उसको हम फिर से एक बार पढ़कर सुनेंगे। गलातियों के किताब 5वें अध्याय के 7वें वचन। तुम तो भली बात ही दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया सत्य को ना मानो। हालेलुया। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस वचन से परमेश्वर आप सभी के साथ बातचीत करेगा। हालेलुया। पौलुस की सेवकाई और हमारी सेवकाई और यीशु मसीह की सेवकाई एक है। वो सेवकाई का मकसद ये है कि हर एक विश्वासी यीशु को जो विश्वास करता है वो अपने आत्मिक जीवन में एक दौड़ को प्रारंभ करता है और दौड़ते चले दौड़ते चले दौड़ते चले और इनाम को प्राप्त कर ले। हालेलुया। तो हमारे सेवकाई का मकसद क्या है? हम सभी लोग इनाम प्राप्त करना है। हालेलुया। और किसको इनाम मिलेगा? जो व्यक्ति दौड़ता है उसको इनाम मिलेगा। मसीह जीवन दौड़ने वाला जीवन है। मसीह जीवन आराम का जीवन नहीं, प्रभु के साथ चलने वाला जीवन आलसी जीवन नहीं। प्रभु के साथ चलने वाला जीवन हमेशा फुर्तीला होकर प्रभु यीशु के साथ दौड़ते रहना है। हालेलुया। और जितने व्यक्ति अपने दौड़ को प्रारंभ किया है, परमेश्वर की इच्छा है वो दौड़ को पूरा भी करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो दौड़ को पूरा करेगा उसको इनाम मिलेगा। इसलिए पहले कुरिन्थियों के किताब 9वें अध्याय का 28 में लिखा है कि अगर दौड़ने वाले तो सभी लोग दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ो उस प्रकार जिससे तुमको इनाम मिल सके। हालेलुया। तो कलीसिया में उपवास प्रार्थना है। उपवास प्रार्थना बीमारों के लिए हम प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना है। ये प्रार्थना इसलिए रखा गया है कि ताकि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हम दौड़ को क्या ना करें, बंद ना करें। हालेलुया। उपवास प्रार्थना ऐसी है कि दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपने आत्मिक जीवन में और बेदारी पाते हैं और दूसरों के लिए हम विनती करने के योग्य बन जाते हैं। हालेलुया। और उपवास प्रार्थना के द्वारा, घर की प्रार्थना के द्वारा, कलीसिया की आराधना का द्वारा किसी ना किसी रूप से आप दौड़ना 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 दौड़ते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर जब गलातियों की ओर आता है तो गलातियों के जीवन में कुछ दुख की घटना को देखता है। गलातियों की किताब 3:1 में वो बताता है, निर्बुद्धि गलातियों, तुमको कौन परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करने से रोक दिया? पढ़िएगा वो गलातियों 3:1-2। इधर गलातियों को सिर्फ गलातियों के लिए जब पत्री लिख रहे थे उसमें उन्होंने बोला ये निर्बुद्धि गलातियों। क्या बोला? निर्बुद्धि गलातियों। और जब हम देखते हैं एफेसियों के लिए पत्रिका परमेश्वर ने लिखने के लिए बोलो, उनके लिए भी लिखा है और हेब्रानियों के लिए लिखा है और बहुत सारे देशवासियों के लिए, फिलिपियों के लिए लिखा है, फिलिपिया कलीसिया के लिए लिखा है। उनके लिए सब ये नहीं बोला कि तुम निर्बुद्धि लोग हैं, लेकिन निर्बुद्धि लोग वो लोग थे गलातिय लोग। गलातिय लोग का एक आदत है कि वो हमेशा झूठ बोलता है। उन लोग का आदत हमेशा क्या करने का है? झूठ बोलने का है। उनकी आदत हमेशा आलसी होकर बैठकर कप मारने का है। उनकी आदत हमेशा एक विषय को लेकर वाद विवाद करने का है। इस प्रकार वो लोग कर कर आत्मिक संगति को छोड़ दिया। आत्मिक संगति को छोड़ दिया। आज आप जानते हैं बहुत सारा ऐसी कलीसिया है जो घर में चलती है, घर में प्रार्थना करते हैं, घर में कलीसिया को प्रारंभ करके घर में कलीसिया चलती है। उन लोग के मन में एकदम खुशी रहता है। क्या का खुशी रहता है? वो लोग आपस में एक वचन को वो व्यक्ति बोलेगा और दूसरे वचन को दूसरे एक व्यक्ति बोलेगा, वहां आपस में वो लोग टकराएंगे और वो टकराव में वो लोग खुश रहते हैं। इसी प्रकार से गलातिय लोग, उन लोग अच्छा दौड़ रहे थे, विश्वास की दौड़ शुरुआत किए थे, लेकिन उन लोग के अंदर वाद विवाद शुरुआत हुआ और वो लोग बैठकर कलीसिया को छोड़कर, प्रार्थना को छोड़कर, आराधना को छोड़कर अभी आपस में कप मारना शुरुआत हुआ।
और दूसरा व्यक्ति ने झूठ बोलना शुरुआत किया और वो कलीसिया को बिल्कुल छोड़ दिए, आराधना को बिल्कुल छोड़ दिए, उपवास प्रार्थना को बिल्कुल छोड़ दिए। उनको सिर्फ इतना अच्छा लगा, अरे कब मारते रहो, कब मारते रहो, कब मारते रहो, और कब मारते वो दौड़ से वो लोग पीछे हट गया। इसलिए पौलुस उन लोग को देखकर कहता है कि ये निर्बुद्धि गलातियों। अभी इधर 5वें या 7वें वचन में जब हम आते हैं वहां पर इस प्रकार कहता है, ये तुम लोग तो अच्छा दौड़ रहे थे, तुमको कौन रुकाया? हालेलुया। एलिया बोलकर एक बहुत बड़ा एक नबी था। उस नबी को परमेश्वर ने 3 काम दिया था। तुम एक देश का राजा को, इस्राएल का राजा को अभिषेक करना, पहले काम। दूसरा काम परमेश्वर ने दिया कि नबी को अभिषेक करना, दूसरा काम, और यहूदा देश का एक राजा को अभिषेक करना। 3 काम, 3 अभिषेक का काम को परमेश्वर एलिसा को दिया था, एलिया को, और ये 3 काम को वो करना भी चाहिए था, और उसके लिए परमेश्वर उसको चुना था। उसका दौड़ इतना तेज था, वो तीनों को कर सकता, 3 लोगों को अभिषेक कर पूरा कर सकता था काम। बाइबल बताती है पहले राजा का किताब 18 अध्याय का 46, वहां पर आप देखते हैं आगाब देश का राजा रथ में जब दौड़ रहा था, उसके आगे कौन दौड़ रहा था? इस एलिया दौड़ रहा था। आप सोच कर देखिए, राजा के रथ के सामने दौड़ने वाला ताकत रखता था इस एलिया। हालेलुया। हम में से बहुत लोगों को यह ताकत प्रभु ने दिया है। प्रभु के साथ चलने वाले लोग ऐसे रहते हैं कि रथों से भी तेज आप दौड़ सकते हैं। हालेलुया। पढ़कर देखिए उस वचन, पहले राजा के किताब 18 अध्याय का 46। यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई। सभी लोग बोलिए, एलिया पर क्या हुई? ऐसी हुई। क्या हुई? यहोवा की शक्ति हुई। हालेलुया। हाँ, आज हम प्रार्थना करने के समय यहोवा का शक्ति एक एक व्यक्ति को बढ़ रही है। हालेलुया। प्रार्थना में शक्ति बढ़ता है। हालेलुया। हाँ, प्रार्थना जब हम करते हैं प्रभु का सामर्थ हमारे ऊपर आता है। पवित्र आत्मा से बढ़कर प्रभु की आराधना करते, प्रभु हमसे, हमारे साथ एकदम डील करता है। मैं कई बार महसूस किया हूं, हमारा शरीर पूरा जलकर राह हो जाता है, मांस का क्रिया है जलकर राह हो जाता है, हमारा अभिलाषा जलकर राह हो जाती है, सब राह हो जाती है। यीशु मसीह हमारा जीवन में सामर्थ्य के साथ काम करना शुरुआत करता है। एलिया के साथ भी वही हुआ था, वो उसके ऊपर प्रभु का सामर्थ्य हुआ, ऐसी हुआ, ऐसी लिखा है, क्या हुआ? हाँ, ऐसी हुआ। क्या? आगे बढ़िए। कमर बांधकर आगाब के आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया। हालेलुया। अब इधर देखिए, हम दौड़ के बारे में आज पढ़ रहे हैं। एलिया कितना तेज दौड़ा? आगाब से भी आगे दौड़ा, लिखा है बाइबल में। आगाब किस में चल रहा था? रथ में चल रहा था। एलिया किस में चल रहा था? गधे में चल रहा था, घोड़ा में चल रहा था? बताइए। पैदल चल रहा था। हालेलुया। एक व्यक्ति पैदल, एक व्यक्ति कोई किस में? रथ में। अभी रथ तेज में चलेगा और पैदल वाला तेज में चलेगा। रथ तेज में चलता है, वो घोड़ा के द्वारा खींचा जाता है। राजा लोग चलने वाला रथ कितना फास्ट रहता है। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति ऐसी उसके ऊपर हुआ कि आगाब की रथ से तेज वो दौड़ने लग गया था। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में भी जब उसके शक्ति को हम प्राप्त कर दौड़ेंगे, तब आगाब संसार के लोग से ज्यादा तेज आप आगे बढ़ सकता है। कितना भी आपका भी बिजनेस कंपटीशन रहे, कितना भी आपका विरोधी खड़ा हो जाए, कितना भी रुकावटें आ जाए, आपके साथ प्रभु का सामर्थ्य है तो आप सारे रथ से हालेलुया आगे दौड़ेंगे। सभी लोग आश्चर्यचकित होंगे, ये कैसे इतना आगे बढ़ा, इनके जीवन में कितना खुशी कैसे आया, इनके पास कितना पैसा कहां से आया, इनके जीवन में बढ़ोतरी कैसे हुआ। लोग आश्चर्यित होंगे, वैसे प्रभु आगे बढ़ाएगा। कितने लोग उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं?
तो कितने लोग आज के दिन में उस उपवास प्रार्थना के द्वारा उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं? हालेलुया। उस शक्ति हमारे जीवन में चाहिए। ऐसी वो दौड़ते चला वहां पर आगा आपके मिसिस का नाम जसेबेल वहां पर खड़ा होकर बोल रही है कि ये एलिया, तुम ही तो हमारे देश में बारिश गिरवाया और बारिश बंद करवाया, तुम्ही के कारण हम लोग परेशान हैं, तुमके गला काट कर फेंक देंगे, तुमको गला काट कर फेंक देंगे। ये कौन बोल रहा है? जसेबेल, आगाब, जिसके रथ के आगे दौड़ रहा था ना, उसका मिसिस बोल रही है। इस बात को सुनते ही एलिया को क्या करना था? और तेज में दौड़ना था। एलिया को क्या करना था? और प्रभु का सामर्थ्य प्राप्त करना था। हालेलुया। एलिया को क्या करना था? प्रभु के सामर्थ्य से जो अभिषेक को, जो 3 लोग को अभिषेक करने का काम परमेश्वर ने दिया था, उसको करके पूरा कर देना था। हालेलुया। लेकिन अभी क्या हुआ, उस अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो आप समझ लेंगे। एलिया दौड़ते रहा, दिशा बदल गया। जिस जगह दौड़ना था उस जगह नहीं दौड़ा, दिशा बदलकर किसी और डायरेक्शन चला गया। जो परमेश्वर ने बोला था 3 काम तुम मेरे लिए करना, उसमें सिर्फ 1 काम किया। उसके बाद प्रभु ने अपने वो आग के रथ से उठा लिया। हालेलुया। बाइबल बताती है उन्होंने काम को पूरा नहीं कर पाया। कारण क्या है? एक जसेबेल जो सामने खड़ा होकर डरा दी थी, उसके डर के कारण उन्होंने अपने लक्ष्य को खो गया। उन्होंने अपने जीवन में जिस जगह तक पहुंचना था नहीं पहुंचा। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के काम को पूरा नहीं कर पाया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, गलातियों के साथ भी ऐसी कुछ हो रहा था। प्रभु ने उनको बड़ी योजना के साथ उनको बुलाया। आज विश्वासियों के जीवन में ऐसी हो रही है। प्रभु ने आपको बहुत बड़ी योजना के साथ बुलाया। आपके परिवार को आशीष करना, आपके रिश्तेदार लोग को आशीष करना, आपके रिश्तेदार लोग प्रभु को जानना, और प्रभु के द्वारा आपके परिवार में बहुत काम होना है। लेकिन उसके शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बीच में एक जसेबेल आकर खड़ा हो जाता है। जो प्रभु की योजना को खत्म करने के लिए आकर खड़ा हो जाती है। जो एलिजा कभी किसी से डरता नहीं था, वो जसेबेल से डर गया। जसेबेल, आप लोग जानते हैं उसको। हालेलुया। बहुत बेकार औरत से डर गया। झूठे भविष्यवक्ता लोगों को ऐसी एक ही आवाज में स्वर्ग से आग गिराकर उनको जवाब दिया, मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। जसेबेल के सामने भी ऐसे कुछ कर सकता था, लेकिन कर नहीं पाया। कारण क्या है? उसके जीवन में रोकने वाला एक वस्तु डर। रोकने वाला एक वस्तु डर को उत्पन्न करने वाला जसेबेल आकर खड़ा हो गया। आज आपके आत्मिक जीवन के विरोध में डर बोलने वाला चीज को शैतान भेजेगा, लेकिन आप कभी भी नहीं डरना प्रभु के कार्य में। हालेलुया। यीशु के नाम लेने में कभी भी नहीं डरना। यीशु मसीह बोलने वाला परमेश्वर पूरे विश्व में परमेश्वर है, तो आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया। अगर कोई चाहता है आपके मुंह में यीशु का नाम ना आए, पहले उन्होंने जाकर पूरे विश्व में यह प्रचार कर कर आए कि यीशु परमेश्वर नहीं, उसके बाद आप ग्रहण करना। हालेलुया। लेकिन गलातियों को कौन गुमराह किया? इस प्रकार सतावट करने वाले गुमराह कर कर उनको बोले कि तुम क्या का मत करो, यीशु का नाम ले लो मत। जैसे ये लोग नहीं लिए, शैतान उनके ऊपर हावी हो गया है, असत्य उनके ऊपर हावी हो गया। सत्य को विश्वास कर कर आगे बढ़ने वाला किसी को भी कभी भी शैतान इस प्रकार डर दिखाकर रोकना नहीं चाहिए। हालेलुया। मेरे साथ किसी और रूप से डर पैदा करेगा, आपके अंदर किसी और रूप से डर उत्पन्न करेगा, आपके अंदर आपके बच्चों के बीमारी को लेकर डर उत्पन्न करेगा, आपके अंदर आपके आगे आस पास के लोगों को दिखाकर डर पैदा करेगा, आपके काम को दिखाकर डर पैदा करेगा। आप प्रार्थना में तो आए हैं, लेकिन आपके अंदर डर है, तो वो विश्वास खत्म हो चुकी है। वो विश्वास को खत्म करने वाला डर को हमको हटाना है। हालेलुया। क्योंकि हमको दाऊद को क्या करना चाहिए?
पूरा करना चाहिए। हालेलुया। डर के साथ कोई भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन बाइबल बताती है विश्वास के साथ प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। इब्रानियों किताब 11:6 बताती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। जहां विश्वास है वहां डर नहीं है। हालेलुया। तो अभी पौलुस पूछ रहे हैं गलातियों, तुमको कौन रुका है? एक जज़ेबेल जैसे एलिया को रुकाई है, वैसी हमको डर बोलने वाले की चीज रुका दी है, सतावट करने वाले का डर। मेरे पास ऐसे फोन बहुत आते रहता है। एक बार हमारे एक विश्वासी बिलई से फोन किए, पास्टर मैं बिलई में हूं, इधर आपके विरोध में षड्यंत्र हो रहा है। बिलई में क्या बोल रहे हैं कि उसके गलीसिया में जाएंगे, सताएंगे, उसको मारेंगे, पीटेंगे। कितने साल के पहले? 1 साल के पहले की बात, 2 साल के पहले की बात। और वो विश्वासी डर कर उस सप्ताह कलीसिया नहीं आया। वो वहां से फोन करके ब्रदर बहुत बहुत सतर्क रहना, वो लोग मारने के लिए आने वाला है, इधर बिलई में आपके पीछे षड्यंत्र हो रहा है। मैंने प्रार्थना की, हम भी मनुष्य, हमारे अंदर डर को शैतान बंद कर रहा था। किसी विश्वासी के माध्यम से वो बात हमारे कान में आया, अच्छा हुआ हमारे कान में आया, हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने बोला डरो मत, हालेलुया, मैं तेरे साथ में हूं। बिलई में षड्यंत्र रचा है, लेकिन इधर तक वो आ नहीं पाए, आएंगे भी नहीं। हालेलुया। आएगा तो प्रभु देखेगा उसको। हालेलुया। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं कि इधर आकर हमारे लिए वार्तालाप करे, लेकिन हमारे लिए एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर स्वर्गदूतों को खड़ा करेगा, वो बात करेगा। कल रात को लगभग 10 बजे एक बहन मुझे फोन की, पास्टर आपके विरोध में बहुत बोल रहे हैं, कभी भी आकर आपको मारेंगे बोल रहे हैं, कभी भी आकर। मैं डेली उस रास्ता में तो आ रहा हूं, मारना दो। हालेलुया। हम मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन यीशु के नाम को बोलने में कभी नहीं रुकेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु के नाम एक शक्ति है, वो हमको उस जगह तक पहुंचाएगा जो जगह में हमको उस मुकुट को पाना है। आज नहीं तो कल तो मरना ही है हमको। हमारे मृत्यु को कौन रुका सकता है? हमको जीवन तो कोई दे नहीं सकता, हमारे मृत्यु को भी कोई नहीं रुका सकता। तो कोई हमको मारने से हमको क्या प्रॉब्लम होगा? हम यीशु के नाम को बोलते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग झूठ झूठ बोलकर आपके जीवन में डर उत्पन्न करेंगे। मेरे प्यारों, ऐसी डर उत्पन्न करेंगे, डर आपके विश्वास को तोड़ेगी। इसलिए डरो मत। गलातियों को डराने के कारण गलातियों लोग रुक गए थे। हालेलुया। और वो लोग सोच रहे हैं अभी क्या होने वाला, क्या होने वाला, क्या होने वाला है। पौलुस आकर उन लोगों को डांटा, सत्य से तुमको कौन मोड़ दिया? क्योंकि सत्य में चले गए तो बहुत सारे आशीष को प्राप्त करते, लेकिन तुम सत्य में नहीं चलने के कारण आशीष को खो गए। तो हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि आशीष को खो मत। पिछले दिनों में जब राजा रानी लोग का शादी होती है, उनके बच्चों लोग का शादी होती है, ऐसी दौड़ लगाते हैं। जो व्यक्ति अच्छा दौड़ता है उस व्यक्ति को, उस बेटी को शादी करके देते हैं। राजा लोग के बेटी का जब शादी आता है तो बहुत दौड़ने वाले लोग आकर खड़े रह जाते हैं। राजा का बेटी रानी को शादी करना है। इस प्रकार दौड़ने के लिए जब खड़ा रहते हैं, राजा एक षड्यंत्र रचाता है। क्या रचाता है? जो पैसा का लालच रखने वाला, सोने का लालच रखने वाला और किसी वस्तु का लालच रखने वाला वही रास्ता में रुक जाए। क्या करता है राजा? बीच में कुछ लोग के हाथ में बहुत सोने चांदी सब देकर रखता है, और किसी किसी के हाथ में पैसा देकर रखा है। अभी ये दौड़ है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का दौड़ है। 1 किलोमीटर के बीच में वो लोग खड़े रहते हैं। खड़े रहकर कुछ लोग पैसा को फेंकते हैं। ओ राजा हमारे लिए कुछ पैसा फेंक रहा है बोलकर कुछ लोग झुककर उस पैसा को बटोरते हैं। वो लोग जैसे बटोरते हैं, तब तक वो दौड़ में देरी होते जाते हैं। और कुछ लोग के सामने सोने का बिस्किट चमकता है, उसको सामने डालते हैं। और कुछ लोग उस सोने का उस बिस्किट को उठाने में, हाँ मेरे लिए बिस्किट भी मिल रहा है, रानी भी मिल रही है, साथ में बिस्किट भी मिल रहा है। वो दौड़ने वाला उस लक्ष्य को भूलकर वो बिस्किट को उठाना शुरुआत करता है, सोना का बिस्किट।
जब समय आता है कि आखिरी बिस्ल होता है कि वहां जो व्यक्ति ना तो बिस्किट उठाया, ना तो पैसा को उठाया, ना तो कोई संसार की वस्तु को उठाया, वही व्यक्ति जाकर राजा का बेटी को शादी कर लेता है। तो ये बाकी लोग सब क्या किए? ये सोने के बिस्किट उठाया व्यक्ति वो सोने के बिस्किट के साथ वापस चला जाता है। उसके जीवन को लक्ष्य से हटाने के लिए इसी प्रकार राजा ने किया, उस षड्यंत्र में वो फंस भी गया। इसी प्रकार शैतान भी हमारे लक्ष्य से हटाने के लिए कुछ ना कुछ आकर्षित करने वाला चीज को आपके सामने डालेगा नहीं डालेगा। तो आपको आकर्षित करने वाला उस चीज से बचना है, नहीं बचना है? हाँ, अगर आप नहीं बचेंगे तो क्या होगा कि आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। हमारा विश्वास का शुरुआत अभी हुआ है, लेकिन हमारे अंतिम श्वास कदम होगा ना, तब इस दौड़ पूरा होगा। हालेलुया। तब परमेश्वर बोलना चाहिए, मेरा बेटी इतने दुख में भी दौड़ती रही है। हालेलुया, दौड़ती रही है। इतने लोग सताए थे तब भी दौड़ती रही है। हालेलुया, दौड़ती रही है, इसलिए जीवन का मुकुट को ये प्राप्त करेगी। हालेलुया, वो इनाम को प्राप्त करेगी। 3 चीजें रुकाती है, एक सताने वाला डर, दूसरा स्टम्बलिंग ब्लॉक, रुकावटें पैदा करने वाला चीज। मत्ती सुसमाचार 18:7 वहां पर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी रुकावटें बातें बोलेगा, स्टम्बलिंग ब्लॉक इंग्लिश में 18:7, मत्ती सुसमाचार 18:7। कोई पढ़िए। टोकरों के कारण संसार को हाय, टोकरों के रहना आवश्यकता है, हाय उस पर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी को प्रोत्साहित नहीं कर पाए तो टोकर मत करो। लेकिन कई सारे संसारिक लोग हैं, विश्वासी लोग को टोकर का काम करते हैं। कैसे टोकर का काम करते हैं? अरे विश्वास मत करो, नहीं बाइबल मत पढ़ो। एक व्यक्ति बोला कि पास्टर बाइबल पढ़ने से भूत चढ़ जाता है क्या? भूत उतर जाता है भाई, भूत बाइबल पढ़ने वाला को भूत चढ़ता नहीं, उतर जाता है। नहीं, कोई मुझे समझाया वो भूत चढ़ जाता है बोल के वो बाइबल को उठाकर एक कोने में रखे, डर के कारण बाइबल पढ़ा ही नहीं, और उसके बाद वो आकर बोल रहा है कि ऐसे बोले हैं इसलिए मैं नहीं बाइबल पढ़ा। बाइबल पढ़ो, रखने से कुछ काम होने वाला नहीं। ये मंदिर का छड़ी तोड़िए कि इसको रखने से कुछ होने वाला है? हालेलुया। उससे आपको पढ़ना है, उसको मन में लेना है। हालेलुया। तो जब पढ़ने लगा सच में उसके जीवन में अद्भुत काम होने लगा। उसके बाद वो बोला ये लोग सब मुझे मूर्ख बनाए, मूर्ख। जैसे अप्रैल 1 आती है, अप्रैल 1, कुछ लोग अप्रैल फूल बनाते हैं, जानते हैं ना? अप्रैल 1 में अप्रैल फूल बनाते हैं। वो लोग कुछ ऐसे विषय को बोलेंगे, आप ऐसे सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे, वो बोले अप्रैल फूल। इसी प्रकार आजकल लोग आपको रुकावट पैदा करें। रुकावट आना अवश्य है, बाइबल बताते हैं रुकावट आना, आपके विश्वास के जीवन में रुकावट आएगी और रुकावट को पार होकर जाएंगे तभी इनाम पाएंगे। रुकावट आना अवश्य है, लेकिन जिनके द्वारा रुकावट आती है उनके लिए बाइबल क्या बताती है? हाय। मैं सेवक आया तो मुझे 3 लोग ऐसे शब्दों से मुझे ठेस पहुंचाए, उनके जीवन को मैं देखता हूं आज इस संसार में एकदम दुखित वाला से जीवन है। अगर एक व्यक्ति एक प्रभु के दास के विरोध में कुछ बोलने से कितना तकलीफ होती है, तो आप सोच कर देखो, आपके विरोध में, मेरे विरोध में कोई खड़ा होकर रुकावट पैदा करेगा तो उनके लिए क्या होगा? लेकिन उस रुकावट में आप क्या मत करो, रुक मत जाओ। हालेलुया। मेरे कहने के मतलब रुकाने वाला रुकाएगा, लेकिन रुकावट में रुक मत जाओ। हालेलुया। हाँ, आगे तीसरा चीज, झूठे भविष्यवक्ता। मत्ती सुसमाचार 24:24 बताते हैं अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता के लोग उठ करेंगे, और वो झूठे वक्ता लोग यही बोलेंगे कि यीशु मसीह के सुसमाचार से खिलाफ बोलेंगे।
अगर आप उसको विश्वास करके और चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे तो कोई चंगाई होने वाला नहीं, क्योंकि आप तो झूठे भविष्यवक्ता लोग को विश्वास कर रहे हैं। झूठे भविष्यवक्ता कौन है? झूठे भविष्यवक्ता वो है कि आशीष की बात को सिर्फ बोलने वाला। झूठे भविष्यवक्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर बाकी सारे संसारिक बात को करने वाला। झूठे भविष्यवक्ता कौन है? बाइबल के विरोध में बात करने वाला। झूठे भविष्यवक्ता कौन है? बाइबल से शुरुआत करेगा, संसार में जाकर खत्म करेगा, लेकिन हम उसको ना सुने कि अगर सुन जाएंगे तो हम रुक जाएंगे। हालेलुया। रायपुर में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता लोग घूम रहे हैं। वो लोग घर घर जाएंगे और वो लोग कोरियन रहेंगे, कुछ लोग साउथ के रहेंगे, कुछ लोग नॉर्थ के रहेंगे। आकर बोलेंगे कि यीशु को विश्वास मत करो, यहोवा को विश्वास करो। कुछ लोग बोलेंगे माता मरियम को विश्वास करो कि यीशु को विश्वास मत करो। सभी लोग का टारगेट ये रहता है यीशु नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए बोलेगा। लेकिन आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि यीशु जिसके द्वारा मैं उतार पाया, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। इसी को बोलते हैं विश्वास। हालेलुया। यहूदा का किताब पहले अध्याय में ये लिखा है कि यीशु की अलावा कोई सुसमाचार लेकर कोई आए, उनको ना तो नमस्कार करना। पढ़िएगा उस वचन को। पहले युगला, दूसरे युगला कहाँ पर है? हाँ, 1:10 पढ़िए ब्रदर। दूसरे युगला 1:10 पढ़िए। यदि कोई तुम्हारे पास आए ये शिक्षा ना दे, मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला शिक्षा से हटकर कोई शिक्षा ना कुछ दे रहा है तो उससे ना तो घर में आने दो। हालेलुया। तो झूठे भविष्यवक्ता लोग का काम यह है कि आपका विश्वास प्रभु से ना हो, आपका विश्वास कोई संसार के व्यक्ति के ऊपर हो, आपका विश्वास बाइबल के शिक्षा से हटकर हो। इसी के लिए शैतान ने भेजा हुआ आत्माएं हैं, और उसका विश्वास करेंगे। अचानक आपके घर में बीमारी आएगी, आप प्रभु के पास आकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे चंगाई, तो प्रभु चंगाई नहीं देगा, क्योंकि आपने तो उस झूठे भविष्यवक्ता के बात को सुन के उस पर विश्वास करें। लेकिन आपका विश्वास किस में होना है? पवित्र शास्त्र का वचन में होना है। हालेलुया। और उसमें होगा, यीशु मसीह में होगा, आपका सारे बीमारी का चंगाई यीशु मसीह देगा। हालेलुया। देगा यीशु के नाम से। पिछले बार में जब मीटिंग में गया था पत्तल गांव में, एक बच्चे को बहुत साल से अंधापन, दोनों आंख नहीं दिखती थी, धुंधलापन, मोतियाबिंदु जैसी की बीमारी आकर पूरा आंख बंद हो गया था। लेकिन अद्भुत काम क्या हुआ कि उनके पास्टर ने फोन करके प्रार्थना करने के लिए बोल रहा था कि पास्टर आप प्रार्थना कर गए, और अभी ऐसी हुआ कि उसका दोनों आंख दिखने लग गया है। बच्चा मम्मी को देख रही है, पापा को देख रहा है, सबको देख रहा है। धन्यवाद। और प्रार्थना करें कि ये कलीसिया में मजबूत विश्वासी बन जाए। हालेलुया। यीशु को प्रचार करते हैं, इसलिए चमत्कार होता है। यीशु के द्वारा अद्भुत कार्य होता है। यीशु के द्वारा आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य होगा। इस प्रार्थना का मुख्य केंद्र बिंदु यीशु मसीह। सभी लोग बोले यीशु मसीह। हमारा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह में होना है। सभी लोग बोले यीशु मसीह पर होना है। यीशु ने कहा मुझ पर विश्वास कर और पिता के ऊपर विश्वास कर, तो मैं तेरे लिए एक घर बनाया हूं, वहां पर तुमको लेके जाऊंगा। हालेलुया। जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो पिता को देख पाएगा, जो मुझ पर विश्वास नहीं करेगा पिता को नहीं देख पाएगा। तो हमारा केंद्र बिंदु कौन है? यीशु मसीह है। तो इन दिनों में आप सतर्क रहिएगा कि आपको रुकाने वाला कोई भी वस्तु आए, मुझे कोई भी रुका नहीं सकता, बोलो आप रुकेंगे नहीं। हालेलुया। अगर आप डर जाएगा तो रुक जाएगा। अगर आप कोई वाला रुकाने वाले लोग आकर आपसे बात करेगा, आप थोड़ा सोचने लगेगा, रुक जाएगा। सोचने की जरूरत नहीं है। आपको ये सोचना है कि मैं जिस पर विश्वास करता हूं वो सर्वसामर्थी है। हालेलुया। तो वहीं पर आपका विक्ट्री विषय हो जाए।